मूवी के शुरू में हम ग्वेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो नाइट शिफ्ट की जॉब के लिए एक सुनसान इलाके में बनी हुई मोटल में जाती है। दरअसल इस मोटल के ओनर ने ही ग्वेन को बुलाया था। जब ग्वेन यहाँ पर आती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता, यहाँ तक कि इस मोटल का ओनर भी रिसेप्शन पर नहीं था। जब वो उस मोटल के ओनर को ढूंढने लगती है तो वो अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसका बिहेवियर बहुत ही अजीब था। वो ग्वेन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नाइट शिफ्ट करनी होगी। इसके बाद वो उसे पूरा मोटल घुमाता है, साथ ही वो उसे सप्लाई रूम भी दिखाता है जहाँ पर खाने पीने की चीजें रखी हुई थी। यहाँ पर वो ग्वेन से कहता है कि जब भी तुम अंदर जाओ तो दरवाजे पर एक पत्थर लगा देना, क्योंकि इसके दरवाजे का लॉक खराब है और वो अपने आप ही लॉक हो जाता है, जिसके बाद ये सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। इसके बाद जब वो बाहर जाती है तो बहुत सारी गाड़ियों को देखती है। उनकी कंडीशन देख कर के उसे लगने लगता है कि जैसे कई सालों से ये यहाँ पर पड़ी हो। साथ ही वो इस मोटल में एक पुल को देखती है जो बहुत ही ज्यादा गंदा था। मोटल का ओनर उसे बताता है कि इस पुल के अंदर एक गड्ढा है जिसे कई बार हमने बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार दोबारा हो जाता है। इसके बाद मोटल का ओनर ग्वेन को एक पैम्पलेट देता है और कहता है कि पास ही में एक रेस्टोरेंट है, इसलिए तुम अपने खाने के लिए वहाँ पर ऑर्डर कर सकती हो। यहाँ पर ग्वेन उसे कहती है कि ये बहुत ही सुनसान और वीरान जगह है, इसलिए मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए हथियार चाहिए। तब मोटल का ओनर कहता है कि मुझे कई साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज का खतरा हो, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर फिर भी तुम्हें डर लगे तो तुम पुलिस को कॉल कर देना। तब ग्वेन कहती है कि पुलिस को यहाँ पहुँचने में आधा घंटा लग जाएगा, तब तक तो कोई मुझे नासा के रॉकेट में बिठा कर के ऊपर पहुँचा चुका होगा। तब मोटल का ओनर कहता है कि तुम्हारे पीछे कुल्हाड़ी रखी हुई है, अगर कभी भी तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुम उस कुल्हाड़ी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हो। दरअसल वहाँ पर कोई भी कुल्हाड़ी नहीं थी, वो उससे मजाक कर रहा था। इसके बाद वो ओनर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्वेन रजिस्टर को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस पूरे मोटल में सिर्फ एक ही गेस्ट है और वो रूम नंबर 6 में है। ग्वेन जाकर के रूम नंबर 6 के दरवाजे को नॉक करती है। दरअसल उसमें एक लड़की थी। ग्वेन के नॉक करने पर वो लड़की थोड़ा सा दरवाजा खोलती है। ग्वेन उससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी ग्वेन की नजर उसकी उंगलियों पर पड़ती है जो लाल थी। इससे उसे लगने लगता है कि शायद इस उंगलियों पर खून लगा हुआ है। इतने में ही वो लड़की जिसका नाम एलिस है दरवाजे को बंद कर लेती है। इसके बाद ग्वेन जब मोटल की सफाई कर रही थी तभी वो बाहर एक गाड़ी को देखती है जिसकी लाइट ग्वेन के ऊपर पड़ रही थी। इससे उसे लगने लगता है कि शायद कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए डर कर के वो वापस रिसेप्शन पर आ जाती है। इसके बाद वो रिलैक्स होने के लिए उस रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करती है। इसके बाद जब वो रिसेप्शन पर होती है तभी उसे रूम नंबर 13 से कॉल आता है। जब ग्वेन की को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उस रूम में तो कोई भी नहीं है। और वो डरी और घबराई हुई जब फोन के रिसीवर को उठाती है तो सामने से उसे किसी के बहुत ही अजीब तरीके से हंसने की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर के ग्वेन बुरी तरह से डर गई थी। अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चाकू उठाती है और रूम नंबर 13 की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो हिम्मत करके उस रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। दरअसल उसके पीछे एक औरत का साया था जो ग्वेन के कान में कहती है इट्स फॉर यू। अब ग्वेन डर कर के उस रूम से बाहर आ जाती है। तभी वो एलिस को देखती है जो बाहर खड़ी थी। एलिस के हाथ में हेयर ड्राई था। वो ग्वेन से कहती है कि मैं अपने बालों को कलर कर रही थी लेकिन ये खराब हो गया है, तो क्या तुम्हारे पास कोई हेयर ड्राई मिल सकता है। यहाँ पर ग्वेन एलिस से वो बात शेयर नहीं करती जो अभी उसके साथ हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। ग्वेन उससे कहती है कि शायद सप्लाई रूम में एक हेयर ड्राई रखा हुआ है, इसलिए ये दोनों सप्लाई रूम में जाती है। ग्वेन दरवाजे पर पत्थर लगाना भूल जाती है, इसलिए वो दरवाजा अपने आप ही लॉक हो गया था और अब जब तक कोई इस दरवाजे को बाहर से नहीं खोलेगा ये दरवाजा नहीं खुल सकता था। यहाँ पर एलिस को ग्वेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसका सेल फोन भी उसके रूम में ही रखा हुआ था। तभी अचानक से लाइट चली जाती है जिससे ये दोनों बुरी तरह से घबरा जाती हैं। साथ ही इस रूम में बहुत सारे चूहे भी थे जिससे डर के मारे इनकी पैंटें गीली हो रही थी। तभी बाहर दरवाजे पर एक लड़का आता है। दरअसल ग्वेन ने जो खाना ऑर्डर किया था ये लड़का उसी खाने की डिलीवरी करने के लिए आया था। वो लड़का इस दरवाजे को खोल देता है, फिर ये दोनों बाहर आती हैं और खाना खाती हैं। यहाँ पर एलिस ग्वेन को बताती है कि मेरी मॉम के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए मैं घर से भाग कर के यहाँ पर रह रही हूँ। ग्वेन उसे कहती है कि तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हें लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होगी, लेकिन एलिस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता। इसके बाद ग्वेन बाहर ड्रिंक लेने के लिए आती है। तभी वो एक बार फिर से उसी कार को देखती है जो उसकी मोटल के बाहर खड़ी थी। इससे ग्वेन समझ जाती है कि जरूर कोई उसकी पैंट गीली करना चाहता है। इसके बाद जब वो वाइन की बोतल लेकर के जैसे ही अंदर जाती है तभी वो नीचे गिर कर के टूट जाती है। टूटने की आवाज को सुनकर के एलिस भी आ गई थी। जब वो उसकी हेल्प करने लगती है तब ग्वेन गुस्से में कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम अपने रूम में चली जाओ। तभी यहाँ पर एक कपल आता है और ग्वेन से कहता है कि हमें 1 घंटे के लिए रूम चाहिए। तब ग्वेन कहती है कि रूम तो मिल जाएगा लेकिन तुम्हें पूरे 24 घंटे के पैसे पे करने होंगे। वो आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम तो 1 घंटे में चले जाएंगे, लेकिन ग्वेन उसकी बात नहीं मानती। तो वो आदमी पैसे निकाल कर के ग्वेन के मुंह पर फेंकता है और 1 घंटे के लिए रूम ले लेता है। इसके बाद जब वो कपल रूम के अंदर जाता है तो ग्वेन बाहर से झांक कर के देखती है। दरअसल वो अपनी डिजायर पूरी करने के लिए आए थे, लेकिन उस लड़की को डाउट हो गया था कि कोई बाहर से छुप कर के उन्हें देख रहा है। जब वो लड़की दरवाजा खोल कर के बाहर आती है तब तक ग्वेन उनकी गाड़ी के पीछे जाकर के छुप गई थी। इसके बाद वो लड़की वापस से अंदर चली जाती है। फिर ग्वेन जब उस पुल के पास पहुंचती है तो वो उस गड्ढे को देखती है जिसका पानी हिल रहा था। इससे उसे डाउट होने लगता है कि जरूर इस पानी में कोई है। इतने में ही वो रेलिंग जो ग्वेन ने पकड़ी हुई थी वो भी टूट जाती है, जिससे ग्वेन उस पुल में जाकर के गिर गई थी। इतने में ही उस पुल में बने हुए गड्ढे से एक साया बाहर निकलता है, जिसे देख कर के ग्वेन बुरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और ग्वेन को उस गड्ढे से बाहर निकालती है। वो जब ग्वेन से पूछती है कि आखिर तुम इसमें कैसे गिर गई, लेकिन ग्वेन उसे कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन एलिस को डाउट हो चुका था कि जरूर ग्वेन ने कुछ देखा है। वो ग्वेन से कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये जगह हॉन्टेड है और जरूर तुमने यहाँ कुछ न कुछ देखा होगा। ये सुनकर के ग्वेन को मोटल के ओनर पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। उधर वो कपल जिसने 1 घंटे के लिए रूम लिया था वो भी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ग्वेन एलिस को उस गाड़ी के बारे में बताते हुए कहती है कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। तब एलिस कहती है कि आखिर कोई तुम्हारा पीछा क्यों करेगा। यहाँ पर ग्वेन उसे अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि कई साल पहले एक सनकी आदमी हमारे घर में घुस गया था। उसने मेरी मॉम और सिस्टर को जान से मार दिया था, लेकिन मैं किसी तरह से बच गई। उसके बाद उस आदमी को पकड़ लिया गया था, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसे पागल खाने भेज दिया गया और 2 दिन बाद वो वहाँ से भी भाग गया। और जिस कार को मैंने मोटल के बाहर देखा उसमें कोई और नहीं बल्कि वही सनकी आदमी वोल्टन है। यहाँ पर वो एलिस को एक नेकलेस दिखाते हुए कहती है कि ये मेरी मॉम का है। जब उनका कत्ल हुआ था तब ये गायब हो गया था, लेकिन अब मुझे ये मेरे मेल बॉक्स में मिला है। इसका मतलब है कि ये उसी आदमी ने मुझे मेल किया है। इसके बाद एलिस ग्वेन से कहती है कि मुझे अपनी मॉम के घर चले जाना चाहिए और साथ ही उससे कहती है कि तुम मोटल के दरवाजे को हमेशा बंद रखना। इसके बाद ग्वेन जब मोटल के सीसीटीवी में बाहर का नजारा देखती है तो उसे बाहर एक साया दिखाई देता है जो बार बार उसका पीछा कर रहा था। फिर वो मोटल के ओनर को कॉल करती है और उसे बहुत भला बुरा कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। अब मैं ये जॉब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम जल्दी वापस आ जाओ। तभी रिसेप्शन पर एक अजीब सा आदमी आता है जो ग्वेन को देख रहा था। उसे देख कर के ग्वेन समझ जाती है कि यही वोल्टन है जिसने उसकी मॉम और सिस्टर को मारा था। वो यहाँ पर ग्वेन से एक कमरा मांगता है। तब ग्वेन उसे रूम नंबर 8 में ले जाती है। वो आदमी जैसे ही अंदर जाता है ग्वेन पीछे से एक चाकू से हमला करके उसे जख्मी कर देती है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और पिछले 15 साल से तुम्हारे दिमाग का इलाज कर रहा हूँ। दरअसल 2 दिन पहले तुम हॉस्पिटल से भाग गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। लेकिन ग्वेन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उस आदमी को मौत के घाट उतार देती है। तभी उस आदमी के 2 साथी जो उसके साथ आए थे वो भी अंदर आ जाते हैं। ग्वेन उन पर भी हमला करके उन्हें भी दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देती है। तभी एलिस बाहर आती है। वो ग्वेन को देखती है जिसके हाथ खून से भरे हुए थे और उसका हाव भाव भी अलग नजर आ रहा था। ये देख कर के वो डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन ग्वेन उसका भी पीछा करते हुए उसे पकड़ लेती है और जान से मार देती है। तभी यहाँ पर मोटल का ओनर आ जाता है। उसे यहाँ पर जब कुछ गड़बड़ लगती है और वो पुलिस को बुलाता, इससे पहले ही ग्वेन उसका भी काम तमाम कर देती है। दरअसल वो आदमी सच में ही ग्वेन का डॉक्टर था जो उसके दिमाग का इलाज कर रहा था, क्योंकि कई साल पहले ग्वेन ने ही अपनी मॉम और सिस्टर को मारा था, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। दरअसल ग्वेन ने अपने ही दिमाग में एक कहानी बना ली थी कि कई साल पहले उसकी मॉम और सिस्टर को किसी सन के आदमी ने मार दिया था, लेकिन सच तो ये था कि इस दुनिया में वोल्टन नाम
का कोई आदमी था ही नहीं। वो सारे मर्डर ग्वेन ने खुद किए थे और जो उसे अपने आसपास आए नजर आ रहे थे, दरअसल वो अपनी मॉम और सिस्टर को हेलोसिनेट कर रही थी। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ग्वेन को देखते हैं जो अब खुद इस मोटल को चला रही थी। उसने इस पूरे मोटल को रेनोवेट भी कर लिया था। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसे देख कर के वो बहुत खुश हो जाती है। इसका मतलब था कि अब ग्वेन का अगला शिकार यही आदमी बनने वाला है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी नाइट शिफ्ट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।